पर उनके अंदर ब्राह्मणों जैसे गुण थे, तप करने की तीव्र इच्छा थी। ओहो, मतलब गुणों का पूरा उलटफेर। जमदग्नि के पुत्र ही परशुराम हुए ना, जिन्होंने सही कहा। जमदग्नि के पुत्र परशुराम, जिनमें वो क्षत्रिय वाला तेज और उग्रता और बढ़ गई। उन्होंने तो क्षत्रियों के विरुद्ध शस्त्र उठा लिया। हाँ, और दूसरी तरफ विश्वामित्र जो क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि वो ब्रह्मर्षि बन गए। ये पद पाना बहुत ही दुर्लभ होता है। तो ये घटना तो फिर जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है कि गुण जन्म से मिलते हैं या कर्म से। बिल्कुल, ये एक गहरा सवाल है जो इस कहानी से उठता है। और सत्यवती? हाँ, सत्यवती का क्या हुआ? कहते हैं सत्यवती बाद में स्वयं कौशिकी नाम की पवित्र नदी बन गई। हाँ। और विश्वामित्र के भी कई पुत्र हुए, जिनसे कौशिक गोत्र चला। इसमें भी ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वंशों का मिश्रण दिखता है। तो हमने देखा कि कैसे ये पूरी यात्रा महर्षि अत्रि की तपस्या से शुरू होकर चंद्रमा, पुरुरवा, फिर जहनु जिन्होंने गंगा को पी लिया, हाँ। वहां से कुशिक, गाधी, सत्यवती और फिर भृगु वंश से जुड़कर चरु बदलने की एक घटना ने कैसे जमदग्नि और विश्वामित्र जैसे बिल्कुल विपरीत चरित्रों को जन्म दिया। हाँ, और दोनों ने ही इतिहास पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो ये सब देखकर क्या लगता है, इन कहानियों का निचोड़ क्या है? देखिए, ये स्रोत साफ दिखाता है कि ये पौराणिक वंशावलियां कितनी जटिल हैं, कितनी गहराई से आपस में गुंथी हुई हैं। ये सिर्फ राजा ऋषि के नाम नहीं है। ये असल में शक्ति का असर, इंसान की भूल, किस्मत का खेल और कर्मों के कितने दूर तक जाने वाले परिणाम हो सकते हैं, इन सबकी कहानियां हैं। सही। शायद सोचने वाली बात यह है कि हजारों साल पुरानी होने के बाद भी ये कथाएं आज भी उन सवालों को छूती हैं, जैसे महत्वाकांक्षा है, गुस्सा है, भाग्य है, कर्म फल है, जो हमेशा से मानव जीवन का हिस्सा रहे हैं। और कैसे एक छोटी सी अनजाने में हुई भूल भी पीढ़ियों की दिशा बदल सकती है। बिल्कुल, यही इन कहानियों की गहराई है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी, ये चर्चा पसंद आई होगी। हाँ, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हम ऐसी ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक बातें आप तक ला सकें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रोचक और गहरी कथा के साथ। तब तक जीवन के हर पल को समझने की कोशिश करते रहें, क्योंकि हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती जरूर है। धन्यवाद और सुनते रहिए वैदिक पुराण। फिर मिलेंगे। आज के लिए